हे एवरीवन, माय सेल्फ नीतीश कुमार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि JEE एडवांस 2024 का एग्जाम अभी खत्म हो गया है और हम लोग ये भी जानते हैं कि अब JEE एडवांस ने अपना आंसर शीट रिलीज कर दिया है। तो बहुत सारे बंदों अपना आंसर की से अपना नंबर मिला लिए होंगे, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। अब कुछ दिन में एडवांस का रिजल्ट आएगा तो बंदे अभी से ही क्या है कि कॉलेज देखने लग जाते हैं, कौन सा कॉलेज में क्या मिल रहा है, कौन सी ब्रांच मिल रहा है, हमें पहले कॉलेज प्रीफर करना चाहिए। ब्रांच बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कॉलेज लेते समय बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, नहीं तो हम गलत डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। मैं मानता हूं कि रैंक चलो जो आना था जो आ गया, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। हल्की सी गलती की वजह से आप कहीं से कहीं गिर जाएंगे, समझे। तो मैं ये वीडियो ऐसा नहीं, ये वीडियो हर एक टाइप का बंदा के लिए, ऐसा नहीं कि जो IIT निकाला है उसके लिए है, जो NIT निकाला है उसके लिए है। ये वीडियो हर एक टाइप का बंदा के लिए है जो कोई भी कॉलेज लेना चाहता है, प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है, IIT कॉलेज लेना चाहता है, NIT कॉलेज लेना चाहता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी कॉलेज चूज करें या ब्रांच चूज करें तो किन किन फैक्टर को ध्यान रखते हुए आपको कॉलेज चूज करना चाहिए, ब्रांच चूज करना चाहिए कि आगे आने वाला समय में आपको दिक्कत ना सामना करना पड़े, समझे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा कॉलेज को देखते हुए आप लोगों के कॉलेज का लोकेशन कैसा है, किस सिटी में कॉलेज स्थित है। कॉलेज का लोकेशन फैक्टर वहाँ पे प्ले करता है कि अगर आपको कहीं एक्सप्लोर करना है, सिटी लाइफ एंजॉय करना है, तो उस चीज़ में आप लोगों को भी लोकेशन फ़ायदा हो जाएगा। और इसका एक और एडवांटेज है, जब आप लोगों की प्लेसमेंट सीजन आएगी, जब आप लोगों का इंटर्नशिप का सीजन आएगा, तो आप वही सिटी में रह के इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर कॉलेज बेंगलोर में है तो आपको इंटर्नशिप करने के लिए कहीं और जाना ही नहीं पड़ता बेंगलोर वाले को, वो अपने सिटी में ही इंटर्नशिप कर लेते हैं और प्लेसमेंट भी वहीं लग जाता है उन लोगों का। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ फैक्टर कर जाता है प्लेसमेंट में। और सिटी लाइफ अच्छी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया और बेंगलुरु हो गया, इन सब की सिटी लाइफ थोड़ी अच्छी है बाकी इंडिया के कंपेरिजन में। तो ज़्यादा बंदे ये सब सिटी प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ से अपॉर्चुनिटी बाहर बहुत ज़्यादा मिलती है आप लोगों की। तो ये भी बहुत छोटा सा फैक्टर है पर बहुत मायने रखता है, तो इसे भी देख कर जाएँ। और थोड़ा बहुत आप ये भी देख ले कि आपकी कॉलेज सिटी से कितने दूर पे है, वहाँ से एयरपोर्ट से कितना दूर डिस्टेंस है और रेलवे स्टेशन से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी मायने रखता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। सही बोला विवेक ने, जैसा कि लोकेशन बहुत मैटर करता है। मैं यही बोलूँगा कि लोकेशन, अब जैसे कि ये नहीं सोचना कि अब भैया IIT दिल्ली बम्बे ही अच्छा है लोकेशन वाइज। भाई IIT मिल रहा है, कोई भी IIT तो निकलो, टैग भी मैटर करता है, आपको ये भी देखना है। ये बात कर रहा है जैसे कि बहुत सारे बंदे IIT NIT में नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम प्राइवेट कॉलेज वाले भी बंदे के लिए बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेंगलोर है जो IT सेक्टर का हब है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, बोला जाता है कि ढेला मारो तो इंजीनियर पे ही जाकर गिरता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंपनी है जो पहले से स्टैब्लिश है। तो वहाँ पे तुम पहले से अगर एक्सप्लोर किए हुए रहोगे तो इंटर्नशिप करना होगा तो तुम इधर उधर भागना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से पहले से तुम सिटी को जान रखे हो। दिल्ली मुंबई ये क्यों सब लोग सबसे ज्यादा प्रीफर करते, क्योंकि वहाँ से हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे ज्यादा खुल जाता है। मान लीजिए पढ़ाई के साथ तुम अगर और अलग कैरियर बनाना चाहता है, फिल्म सिटी हो गया, गाना हो गया, कुछ भी, हर एक का अपना चॉइस होता है, तो तुम वहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा मौका मिलेगा आसानी से। इसीलिए बोला जाता है कि लोकेशन मैटर करता है। सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कैंपस लाइफ के बारे में। इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है कैंपस लाइफ के बारे में। मैं बोलना चाहूंगा कि देखो यार, कैंपस लाइफ क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ, कहा जाता है कि आपकी जिंदगी के जो बेस्ट पार्ट है ना, वो कॉलेज के 4 साल होते हैं। आप कैसे बिताएं, कैसे रहें, कैसे खाएं, आपके कैसे दोस्त बने, आपका कैसा सर्कल बना, यहीं पे है जो आपका मैटर करता है। क्या है कि देखो, तुम सबसे ज्यादा देखोगे कि कोई कोई अच्छे IIT होते हैं जो सिटी से हट के बनते हैं। देखोगे 2100 एकड़ 2000 एकड़ में क्यों बनता है, सिटी से हट के इतना जगह ही मिलेगा खाली। तो मैटर क्या होता है ना कि अंदर इनके एक क्यों नामी कॉलेज है, रीजन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टॉपर बच्चे पहुंचे हैं तो है, एक ये भी है कि अंदर का इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट हो रहा है कैंपस में। तुम देखा कि बहुत सारा क्लब होता है, रोबोटिक क्लब होता है, डांसिंग क्लब होता है, बहुत सारा क्लब होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सीनियर लोग गाइडेंस देते हैं। क्लब में क्या होता है ना कि कोई प्रोफेसर नहीं आता है, आप सीनियर के कॉन्टेक्ट में जानते हैं, उनसे सीखते हैं भैया आपने जिंदगी में आगे क्या किया। वो 4th ईयर जाते जाते बहुत चीज गलत रास्ता पे भी जाते हैं, बहुत सही रास्ता पे भी जाते हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि हाँ देखो यार, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। तो कैंपस लाइफ, इसको मैं बोल रहा हूँ। कैंपस लाइफ में क्या कल्चर कैसा है तुम्हारा, सीनियर जूनियर में रिलेशन कैसा है, तो बहुत छोटी छोटी, ये तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये तो प्राइवेट कॉलेज में देखो कैंपस नहीं होता, इस वजह से प्राइवेट कॉलेज पीछे है। यहाँ आओगे तो तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ IIT में क्यों है आगे है, IIT में पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीज है जो अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और स्पोर्ट्स का फैसिलिटी हो गया, तुम अगर आगे भी गेम खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत आगे ले जाएंगे ये लोग। प्रॉपर क्रिकेट का एक अलग स्टेडियम होता है, फुटबॉल का अलग स्टेडियम होता है, पूरा नाइट मैच चल रही होती है, प्रॉपर किट के साथ प्रॉपर कोच होते हैं बताने वाले कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो तो मैं ये बताऊंगा कि ये सब बहुत चीज है जो छोटी छोटी जो कैंपस लाइफ में मैटर कर जाता है। कल्चर कैसा है आपका कॉलेज का, फेस्ट
कैसा हो रहा है, ये सब आपको देख के जाना चाहिए। तुम देखते हो कि आईआईटी क्यों अच्छा है, वहाँ पे हम भी आईआईटी में है तो हमें पता है सीनियर बहुत हेल्प करते हैं जूनियर को। कोई भी फेस्ट आया ना तो ऑर्गेनाइज वही लोग करवाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम लोग होते हैं तो हम लोग से वो काम करवाते हैं। तो ऐसा नहीं, बहुत चीज बताते हैं, बेसिक चीजें कि ऐसे करना चाहिए, इस इवेंट को ऐसे ऑर्गेनाइज करो। और यही सब जो होता है ना, बात करने का टैली, आप कितने बंदों को, बहुत सारा बंदे बाहर से आते हैं आईआईटी में जब फेस्ट वेस्ट होता है तो सबको आप हैंडल कर रहे हैं, किस टीम में है, कौन सा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, बहुत सारे बंदों के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। तो उससे क्या है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, कनेक्शन भी आपका बढ़ता है। बहुत सारे बंदों का क्या होता है कि बात करने में हेजिटेशन होता है, शर्म आता है, वो वहां से हटता है कि आप 100 बंदा आ रहा, 100 डेली कॉल पे आप बात कर रहे हैं, हाँ सर हमारे कॉलेज में इवेंट होता है, और दिया जाता है लिस्ट, इतने आदमियों को आपको हैंडल करना है, इनको मनाना है कि हमारे कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, सर आप ऐसे आइए ऐसे आइए ऐसे आइए। तो ये सबसे क्या है कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करता है ब्रो कैंपस लाइफ में। अगर प्राइवेट कॉलेज लोगे तो ऐसा लेना कि जिसका कैंपस लाइफ हो, जिसका कुछ वहाँ का फेस्ट हो, कल्चर हो। ऐसा नहीं कि कैंपस ही नहीं है, सिर्फ कॉलेज बना के खड़ा किए हुए हैं, बस कुछ इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, बस पैसा लिए पड़े हैं। प्राइवेट में भी, इंजीनियरिंग में यही सीन है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट में पैसा का अंतर नहीं है, बस टैग की वैल्यू हो जाती है, समझे। तो मैं यही है जो तुम्हें देखना है कॉलेज में। तो मेरा सबसे नेक्स्ट पॉइंट होगा आप लोगों के लिए कि कॉलेज को देखते समय आप वहाँ के एकेडमिक्स करिकुलम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखें भाई। अगर तुम्हें एक वहाँ से अच्छा इंजीनियर बन के निकलना है तो एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एकेडमिक्स को थोड़ा अभी से सीनियर से बात करके पूछो कि भैया अभी यहाँ की एकेडमिक्स कैसी है, क्या क्या कोर्स चलते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर कैसे हैं, प्रोफेसर कितने वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं है, प्रोफेसर हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, वहाँ की कॉलेज की ग्रेडिंग कैसी होती है। इन सब फैक्टर को तुम देख के जाओ, अभी से थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, इन सब के बारे में देख के जाओ, थोड़ा बहुत कॉलेज का साइट खोल के देख सकते हो वहाँ के एकेडमिक, थोड़ा बहुत वहाँ का सिलेबस तुम खोल के कोर्स देख सकते हो खोल के, तब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा अभी से। नहीं तो जैसे तुम 12th तक देख के आते हो और कॉलेज का कोर्स में बहुत डिफरेंस हो जाता है, टोटली डिफरेंट है इंडिया में। तो अभी से इन सब को देख के जाओ और थोड़ा बहुत अभी से समझ के जाना, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए। देखियो यार, तीसरा पॉइंट ये है ना कि हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग ऐसा चीज है कि मेडिकल से अलग हटके। इंजीनियरिंग में क्या है कि आप अगर आईआईटी में भी जा रहे हो, इंडिया की जान रहे हो कि टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईटी, और तुम प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हो, तो दोनों में फी का जो मामला है ना वो सेम बैठता है। ये मैंने देखा है, पर सेमेस्टर इधर भी लगता है 130 के अप्रॉक्स, उधर भी 130 या 130 से ज्यादा ही वो लोग ठेका देते हैं। तो मेरा मानना है कि यार ये सब चीजें देखनी है। देखो इंजीनियरिंग में क्या है कि गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में, पैसा का फर्क नहीं पड़ता, जितना लगना होगा लगेगा। लेकिन ये कि गवर्नमेंट में थोड़ा स्कीम होता है कि जैसे कि आपके पापा का इनकम 1 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, 10 लाख से कम है, तो ये सब के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जो उसके अनुसार से पैसा लगता है, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। गवर्नमेंट में आओगे आईआईटी में तो स्कॉलरशिप भी बहुत ज्यादा मिलता है। और ये भी देखना है कि आपको जैसे कि बाहर कहीं गए, क्या होता है ना कि हर एक कॉलेज में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है। अगर आप उसमें अच्छा कर रहे हैं कहीं जाकर, जैसे आईआईटी में होता है कि इंट्रा आईआईटी होता है, ये सब होता है कि हर एक जगह जाके आप अच्छा कर रहे हैं। जैसे आईआईटी बीएचयू का बंदा आईआईटी बम्बे में जाके अच्छा किया, उसको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है, स्कॉलरशिप में मिले या कुछ में जाके उसको फायदा मिलता है। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में होना चाहिए कि देखा जाता है कि अगर आप कहीं पे अच्छा खेल कूद में है तो आपको स्कॉलरशिप में छूट दिया जाए, फी में आपको डिस्काउंट दिया जाए। क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में पहुंचने वाला हर एक टाइप के बंदे हैं, अमीर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, गरीब भी हैं, फाइनेंशियल जिनका थोड़ा नीचे है, तो हर एक टाइप के हैं। तो आपको देख के चलना होगा, कदम आपको फूक के उठाना होगा। बात यह है कि जैसे कि आईआईटी में आप आइएगा ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैंक वाले मिल जाते हैं जो लोन देने के लिए रेडी रहते हैं, समझे। आप कितना भी है, आपको पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना, वो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो कुछ ही जो हाईलाइटेड प्राइवेट कॉलेज है ना, बहुत ज्यादा उन्हीं को लोन प्रोवाइड करते हैं, हर एक को नहीं लोन प्रोवाइड करता। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान रखना है कि कहाँ पे जाऊँ तो मेरा क्या कि घर से दिक्कत भी ना हो पैसा लेने में, मैं एजुकेशन लोन उठा सकूँ आसानी से, ये सब थोड़ा थोड़ा स्कॉलरशिप मिल जाए मेरे को। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो देखना है, क्योंकि यार एक बार तुम शिफ्ट होते हो ना, तो अगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस वीक है ना तो गार्जियन पे पूरा लोड पड़ता है, और गार्जियन पे लोड नहीं पड़ता, वो तुम्हें भी पता होता है तो तुम पे भी लोड पड़ता है और तुम पे नहीं कर जाओगे। कॉलेज में रहोगे लेकिन तुम अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाओगे वहाँ के एकेडमिक में या कुछ भी में, हल्का सा कम नंबर आया, प्रेशर रहेगा कि भाई साहब अभी लोन लिए पड़े हैं, अगर नहीं कुछ हुआ तो भाई पूरी लगने वाली है। तो यही आपको देख के जाना है कि हाँ घर पे पूरा प्रेशर ना पड़े, फाइनेंशियल स्टेटस आपका कैसा है, कॉलेज की फी कैसी है, उस कॉलेज की वैल्यू है या नहीं, वो कॉलेज गवर्नमेंट की जो लिस्ट है एजुकेशन लोन में उसमें आता है कि नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा भाई हम लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से जा रहे हैं कॉलेज में, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। ये हमारे लिए भाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तुम लोगों के लिए भी करता होगा, हम भी समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग भी मिडिल क्लास से आते हैं। तो तुम कॉलेज देखते समय सबसे ज़्यादा देखो कॉलेज का इंटर्नशिप सेल, प्लेसमेंट सेल कैसा है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसा है, प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इन सबको देख के जाओ। प्लेसमेंट सेल का कनेक्शन कितना अच्छा है, प्लेसमेंट सेल कितने कंपनी को बाहर
प्यार से बुला पा रही है कॉलेज में, कितना कॉलेज से इंटर्नशिप लग रहा है बच्चों को, कितना का एवरेज पैकेज लगा है, कितना का मीडियन पैकेज लगा है, कितना हाईएस्ट गया है। देखो अगर तुम्हें कॉलेज का मेन देखना है तो मैं बोलूँगा तुम मीडियन पैकेज ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर तुम्हें प्लेसमेंट लगने वाला, अगर तुम एवरेज बंदे हो, हमारे जैसे लगभग सारे एवरेज ही होते हैं, तुम बहुत ज़्यादा किसी स्किल में तोड़ो फोड़ो, उसके लिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो तुम मीडियम प्लेसमेंट देखो। मीडियम से या तो तुम 2-3 लाख ऊपर रहोगे या 2-3 लाख नीचे रहोगे, यहीं लाई करोगे तुम पैकेज के समय। तो तुम पैकेज में तुम मीडियम देख सकते हो। और ये तुम्हें पता कहाँ से चलेगा, ये तुम्हें पता चलेगा अभी जितने भी तुम साइट खोल के देखोगे, कॉलेज प्रवेश हो गया या कॉलेज का साइट हो गया, तो वो अभी का अप टू डेट नहीं हुआ है जो 2024 का प्लेसमेंट हुआ है इन सब का। तो अभी तुम सीनियर को रीच करके वहां से सीनियर से पूछ सकते हो कि भैया यहाँ के प्लेसमेंट कैसे चल रही है, अभी क्या स्थिति है, कितने प्लेसमेंट हुए। ज्यादा ऐसा पैनिक मत होना कि भाई IIT बॉम्बे से बता रहा है 36% प्लेसमेंट नहीं हुआ। मतलब तुम अभी जाके सीनियर से पूछो, वो तुम्हें अच्छा से बता देंगे, डिटेल में बता देंगे, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा है प्लेसमेंट कितना लगता। कॉलेज के सीनियर को सारा आइडिया लगता है, क्योंकि सारा जो प्लेसमेंट का डाटा है ना वही बनाते हैं, 3rd ईयर 4th ईयर ही बना के जाते हैं, तो उन्हें पता होता है पूरा प्लेसमेंट का डाटा। तो तुम सीनियर से अच्छे से रीच करके पूछ सकते हो। और जो टॉपर है भाई, जो किसी बंदा कोई स्किल में लगता है वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो टॉपर का पैकेज देख के जाए, जो हाईएस्ट पैकेज कितना लगा है वो हाईएस्ट पैकेज वहां से उठा सकता है। अगर किसी स्किल में तुम बहुत अच्छे होगे तब तो ये देख के जाना, प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। और कभी भी प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट मत देख के जाना। प्राइवेट भी जा रहे हो तुम तो वहां से सीनियर से रीच करके पूछ सकते हो, क्योंकि प्राइवेट वाले झूठ मूठ दिखा देते हैं भाई 100% प्लेसमेंट। भाई 100% प्लेसमेंट यहाँ तक कि इंडिया के टॉप कॉलेज के नहीं हो रही भाई, IIT बॉम्बे के भी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई आगे बंदे MTech के लिए जाते हैं, हायर स्टडी के लिए जाते हैं, कहाँ से हो जाएगी 100% प्लेसमेंट से, ऐसा होता ही नहीं है। तो तुम देख के जाओ, पता करके जाओ, सीनियर से उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और कभी भी पोस्टर या साइट ये सब पे विश्वास नहीं रखना, जब भी विश्वास रखना सामने से पूछ के विश्वास रखना। तो हम लोग बात करेंगे अलुमनाई नेटवर्क के बारे में। तो अलुमनाई नेटवर्क क्या है जो हम लोग समझते हैं, क्या होता है ना कि जितने पुराने कॉलेज हैं ना, इनका देखता होगा कि सबसे ज़्यादा लोग पुराने कॉलेज लेने के लिए मरते हैं। ओल्ड IIT देखना नाम होता है कि ओल्ड IIT सबसे ज़्यादा प्रीफर करो। न्यू IIT है जो अभी भले उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ी है लेकिन लोग प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों? अलुमनाई नेटवर्क की वजह से। क्या होता है कि उनके पास जो कंपनियाँ हैं ना, उनकी नेटवर्क बहुत तगड़ी हो जाती है, कंपनी से कनेक्ट, बहुत सारा कंपनी है जो कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो 20 या 30 साल में बच्चे पढ़ के निकले होते हैं ना, वो खुद अपना कंपनी बनाए हुए होते हैं। तो बाद में जब बंदे प्लेसमेंट में बैठते हैं तो रेफरल कोड डालते हैं, तो कंपनी जो होता है ना वो खुद देखता है कि हाँ ये मेरे कॉलेज से है ना, तो एक फीलिंग आता है, तो अपना बंदा को उठा लेता है। समझाते जैसे कि IIT BHU है, तो IIT BHU है तो पुराना IIT में आता है। भले इसको आप रैंकिंग देखिएगा तो 8वां नंबर पे है या 9वां नंबर पे है, लेकिन ये पुरानी IIT में आता है। IIT रुड़की है, पुराना IIT में आता है। IIT गुवाहाटी पुराना IIT में आता है। ये सब IIT दिल्ली पुराना IIT में आता है। तो इन लोग का जो अलुमनाई नेटवर्क है बहुत तगड़ा है। यहाँ जाओगे तो तुम्हें प्लेसमेंट का टेंशन नहीं है, ये सच है। अगर हल्का मेहनत कर रहे हो तो टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी इतना पहुँच चुका है ना, ये 20 साल में 15 साल में, कि बंदे को टेंशन नहीं लेना। और नया नया कॉलेज है तो वहाँ पे क्या है कि ले दे के अभी तो 10-15 कंपनियाँ ही पहुँच रही है, बाकी वहाँ से बंदे अभी निकले ही नहीं है खुद स्टार्टअप करने के लिए। तो उसका क्या है कि नेटवर्क, ऐसा नहीं कि वहाँ भी नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है लेकिन बहुत कम है। वहाँ पे क्या है कि तेरे पास ऑप्शन कम है। एक कहा जाता है कि जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है ना, वहाँ पे तुम बहुत चीज़ कर सकते हो। एक ऑप्शन कम है तो रिस्क है ना ब्रो। तो इसीलिए बोलूँगा कि कॉलेज के बारे में देखो कि किसका अलुमनाई नेटवर्क तगड़ा है, कौन बहुत पुराना है, किसकी है जो लीगेसी मेंटेन है प्लेसमेंट की। सच ये देखना कि हाँ, ऐसा नहीं कि साइट पे सही बोला विवेक कि फेक दिखाते हैं बहुत सारे। IIT यहाँ तक कि फेक दिखाता है कि मेरे यहाँ से इतना एवरेज पैकेज आता है, ये सच नहीं है। अंदर की चीजें हैं, IIT का भी रिवील करता है। तुम एवरेज पैकेज कहाँ पे देख रहा होगा? कोई अदर साइट पे देख रहा होगा, IIT का साइट नहीं दिखाता। ये कभी तू देखा है IIT का साइट कभी अपना रिलीज करते हुए? नहीं मिलेगा तुम्हें। यही सब मिलेंगे लोकल कॉलेज साइट जो बनाए हुए हैं जोसा वाले, तो वो सब दिखाते हैं अपना कि हाँ इस कॉलेज कितना है। तो ये लोचा होता है ब्रो, ये बहुत इसके पीछे स्कैम है। हम लोग भी देख के गए थे, अंदर पता चलेगा बहुत बड़ी सच्चाई जब पहुंचोगे। तो इसलिए मैं बोला, सही बोला कि अगर तुम्हारे कांटेक्ट में है कोई सीनियर, से उनसे जान से पूछ लो कि क्या है सीन भैया, इस ब्रांच में क्या सीन है, स्कोप है या नहीं है लेने से पहले, यहाँ का अलुमनाई नेटवर्क कैसा है, लोकेशन कैसा है। बाकी तो फिर तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करेगी सब लेने के बावजूद भी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज की रैंकिंग। तो मैं बोलूँगा भाई तुम डायरेक्टली NIRF देख के मत जाना कोई भी कॉलेज, क्योंकि मैं बता रहा हूँ NIRF
एकदम टोटली तुम्हारे लिए नहीं बनाई जाती, बीटेक वाले बंदों के लिए वो ओवरऑल लिया जाता है पीएचडी और बहुत सारा चीज़ है। बीटेक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका एनआईआरएफ का। और एनआईआरएफ में तुम देखोगे वीआईटी विल्लौर बहुत आ गया है और तुम अच्छे एनआईटी सूरतकल हो गया और राउरकेला हो गया, ये सब पीछे पड़ जाता है भाई वीआईटी विल्लौर से। तो ये सब देख के जाना, थोड़ा एनआईआरएफ पे अंधा विश्वास मत करो। अगर तुम्हें रैंकिंग देखनी है किसी भी चीज़ की तो तुम इवेंट की देखो, जैसे कॉलेज कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जैसे कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया या कोई रोबोटिक की इवेंट होती है, ड्रोन की इवेंट होती है, ऐसे बहुत सारी इवेंट होती है हर साल फेस्ट में। रोबोटिक्स से बहुत सारी इवेंट है, इंटरनेशनल भी होती है, नेशनल भी होती है। तो इन सब में देखो कॉलेज की रैंकिंग कितनी आ रही है, क्या पार्टिसिपेशन है, कैसा हो रहा है। इनोवेशन का हो गया, इनोवेशन की इवेंट होती है थोड़ी, इन सब में देखो कॉलेज जिस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें क्या रैंक कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है उसका। ये तुम्हारा बहुत हेल्प कर सकता है। अगर तुम जाओगे कोई कॉलेज में कुछ इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वहाँ के जो सीनियर होंगे ना वो बहुत नॉलेजेबल होंगे, तभी वहाँ अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं तो तुम्हें उनसे सीखने मिलेगा, उनसे अच्छे कनेक्शन बनाओगे तो ये मैटर करता है। तो डायरेक्टली एनआईएफ मत जाना तुम। ये रैंकिंग जो इवेंट का होता है ये तुम सीनियर से ही बात करके पता कर सकते हो, क्योंकि वही तुम्हें बताएंगे कि भाई अगले साल इस इवेंट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये परफॉर्मेंस किया, तो तुम्हें भी मोटिवेशन आएगा कि तुम्हारे सीनियर थोड़ा नॉलेजेबल है तो तुम भी उनसे थोड़ा सीखना चाहोगे। तो तुम्हें लगेगा भाई इन्हें कुछ नहीं आता, ये मुझे क्या सिखाएंगे। तो ठीक है, ये भी थोड़ा देख के जाना। अगला मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा, पॉइंट नहीं है, बहुत सारे बंदों को मैं बोलता हूँ कि इंस्टा पे कमेंट करना जो भी रिलेटेड डाउट हो। मैं इंस्टा पे बहुत सारे बंदों को डाउट सोल्व करता हूँ, कमेंट में भी जो आते हैं उनका भी मैं डाउट सोल्व करता हूँ। तो आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर दीजिए, या पर्सनली इंस्टा पे अगर कमेंट करने में आपको कुछ आपका ऐसा मैटर है जो नहीं बता सकते कमेंट में, तो पब्लिक होता है, तो आप इंस्टा पे पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं। बहुत सारे बंदों का मैंने कॉल भी करता हूँ, जिनको लगता है कि हाँ ये कॉल पे समझाने वाली बात है कॉल करता हूँ, मैसेज पे समझाने वाली बात मैसेज पे करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी दिक्कत है तुम करो। मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा कि बहुत सारे बंदे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भैया कॉलेज प्रीफर करें या ब्रांच प्रीफर करें, समझा। तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम आईआईटी एनआईटी में बंदे हो, बाकी प्राइवेट वाले तो अधिकतर सीएस ही प्रीफर करते हैं। सीएस में पता नहीं प्राइवेट में कितने बंदे होते हैं, वो तो मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग देखिए। मैं बता रहा हूँ पहले आईआईटी एनआईटी के बारे में कि तुम लोग क्या करना है, अगर सीएस इलेक्ट्रिकल मिल रहा है कोई कॉलेज में तो धर लो, जो अच्छी आईआईटी है अच्छी एनआईटी है। तो बाकी अगर तुम्हें सीएस इलेक्ट्रिकल के अलावा कोई ब्रांच मिल रहा है तो देखो यार, अगर तुम ब्रांच सेक्रीफाइस कर सकते हो हल्का सा, बाकी सीएस इलेक्ट्रिकल के नीचे जितने भी ब्रांच हैं सब एक लेवल पे आ जाएंगे। कॉलेज के अंदर जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अंदर यही कहूँगा कि कॉलेज धरना, मेरे ओपिनियन में ब्रांच सेक्रीफाइस कर देना, कॉलेज धरना। जितनी अच्छी कॉलेज हो सकता है, जितना उसकी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एकदम सब चीज़ में तगड़ी हो, वो कॉलेज धर लेना। तो बाकी कोई बंदा कहेगा कि नहीं भैया ब्रांच तो ज़्यादा लोअर ऐसे हो जा रही है ज़्यादा कॉलेज धरने के चक्कर में, फिर दूसरा उनके लिए राय यही है कि एवरेज कॉलेज एवरेज ब्रांच, बात खत्म। लोअर कॉलेज नहीं जाना ब्रो, वो मैटर करता है। सच है कि कॉलेज बहुत मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से हैं। जैसे टैग मैटर करता है ना कि आप आईआईटी से एनआईटी से हैं, वैसे ही आईआईटी में भी कॉलेज मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से हैं, समझा। तो ये मैं बहुत सारा बंदा का जेनो डाउट आ रहा था कि भैया क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो मैं बोलना चाहूँगा कॉलेज ब्रांच को लेके कि अगर तुम इलेक्ट्रिकल, जैसे ये नीतीश बोला कि सीएससी ईसी तुम्हें नहीं मिल रही, अगर तुम इलेक्ट्रिकल से नीचे जा रहे हो कोई ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल तक सही है, मैकेनिकल से नीचे जा रहे हो कोई ब्रांच में, तो मैकेनिकल से नीचे जा रहे हो, अगर तुम्हें टेक में जॉब करना है, प्योरली टेक में जाना है, तो कोई मैटर नहीं है भाई। सबसे लोअर ब्रांच भी लो, माइनिंग भी मिल रहा है, वो भी लेके जा सकते हो। वहाँ से भी तुम्हें बस टेक पढ़ना है, डीएसए करना है, कोडिंग करना है, जॉब लग जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें गेट की तैयारी करनी है या हायर स्टडी करना है या कोर में जॉब लेना है तो तुम थोड़ा ब्रांच को प्रेफर दे सकते हो। ऐसे मैं बोलूँगा उतना अगर तुम्हें नहीं करना, टेक में जॉब लेना है डायरेक्ट, तो ब्रांच कोई मायने नहीं रखेगा। आराम से सबसे लोअर ले जाके अच्छा कॉलेज लो। और बाकी आपका कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए इंस्टा पे या कमेंट में, मैं वहीं पे बताऊंगा। मैं सबको बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरना नहीं है। काउंसलिंग अच्छा से करना है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में। क्या होता है कि बहुत सारे बंदों की अच्छी रैंक आती है फिर भी खराब कॉलेज ले जाते हैं, समझे। उनको अता पता नहीं होता कि कैसे करना है क्या करना है। मैं ऐसे जोसा काउंसलिंग पर रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, वो आप लोग देखिएगा, वो बहुत ब्रीफली में लाऊंगा। मैं आप लोगों को खुद करके दिखाऊंगा कैसे होता है क्या होता है, जो एक एक चीज़ एक एक डिटेल बताऊंगा। कैसे कॉलेज की रैंकिंग रखनी है, कैसे टॉप से लोवेस्ट में हमें जाना है, मॉकअप राउंड क्या होता है, मॉकअप राउंड से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मॉकअप राउंड हर एक कोई हल्का में ले लेता है, ये नहीं करना। एक गलती की वजह से क्या नहीं कि तुम कहाँ फेंका जाओगे पता नहीं चलेगा। तो मैं बताऊंगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, और आने वाला समय में हो सकता है कि आप लोग बोलिएगा, जैसा हम लोग ऐसे कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे, जैसा आप लोग का राय होगा हम लोग लाइव आके आप लोग का डाउट सोल्व करेंगे जे एडवांस के जोसा काउंसलिंग के समय। या हो सकता है
इधर ही हम लोग लाइव आ जाए। तो आप लोग बताइए लाइव आए या नहीं आए, आप लोग कमेंट में बताइए, वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और लाइव वीडियो के समय किसी भी बंदे को डाउट होगा भाई ये कॉलेज और ये इस कॉलेज वर्सेस इस ब्रांच लेना और ये कॉलेज वर्सेस ये ब्रांच लेना है, तो तुम डायरेक्ट आगे अच्छे से पूछ लेना। उस समय हम पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे, तुम्हें एक एक पॉइंट बता देंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि तुम्हें क्या कॉलेज लेना चाहिए, इसकी जगह ये क्यों लेना चाहिए। ऐसा तो तुम्हारा जितना भी डाउट होगा तुमसे पूछ के ही बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा डायरेक्ट कि हाँ भाई NIT तिरछी लेना है तो तू NIT तिरछी या सूरत कल छोड़ा, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे। जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेस्ट वही बताएंगे बस।